हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। इवनिंग का जो क्लास होता है उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। और आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और सोशियोलॉजी का जो नोट्स है वो व्हाट्सएप में पेड ग्रुप में भी दिया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स नोट्स को परचेस करना चाहते हैं उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करके आप उस क्लास को परचेस कर सकते हैं, उस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। टेलीग्राम में क्यूज हो रहा है, डेली टॉपिक वाइज क्यूज होता है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मॉर्निंग का जो क्लास है इसमें हम लोग बिहार एस्टेट के सिलेबस को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है यह है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ, विषय वस्तु, क्षेत्र तथा अन्य विज्ञानों के साथ इसके संबंध को देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो क्लास है ये आपका बिहार एस्टेट के एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही, प्लस आपका बीपीएससी 3.0 एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। और झारखंड में जो सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी का एग्जाम है उसमें भी हेल्प रहेगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट बीड स्ट्रीट के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, रॉबर्ट बीड स्ट्रीट क्या बताते हैं? तो समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, समाजशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। देखिए इन दोनों के बारे में आपको कथन को चूज करने को बोला गया है, इसमें से सत्य कथन कौन है। और रॉबर्ट बीड स्ट्रीट ने एक और कथन दिया है कि समाजशास्त्र का तो अतीत बहुत पुराना है लेकिन इसका जो इतिहास है ये बहुत छोटा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि अतीत किसको कहते हैं? जिसके हमारे पास उसकी सामग्री अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन इतिहास क्या होता है कि जिसके पास उसका जो मटेरियल है, उसका जो डाटा है वो हमारे पास रहता है। इसलिए बोला गया है कि समाजशास्त्र का जो इतिहास है वो छोटा है, ये कम से कम आपका 150 साल पुराना ही हो सकता है। तो इस कथन में सत्य कथन चूज करने के लिए बोला गया है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हो जाएगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि विशुद्ध विज्ञान किसको बोला जाता है। विशुद्ध मतलब कोई विशुद्ध का अशुद्ध रूप नहीं यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हैं, बल्कि विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध से भी शुद्ध का, मतलब शुद्ध से भी जो शुद्ध हो जाता है उसको विशुद्ध बोला जाता है। और साथ ही साथ समाजशास्त्र के यह वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि यह समाजशास्त्र जो है यह समाज के घटनाओं का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था वो कौन सा था। तो समाजशास्त्र का जो विकास है यह सर्वप्रथम यूरोप महाद्वीप में हुआ था। समाजशास्त्र का पहला प्रयोग जो था वो 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट द्वारा किया गया था। और एकाडमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में से एक माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो थिंकर है जैसे अगस्त कॉम्ट, इमैनुएल डुर्कheim, ये सब किस देश से रिलेटेड है उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगस्त कॉम्ट कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा की है। ठीक है, तो भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए फ्रांस के तो समाजशास्त्री थे अगस्त कॉम्ट, उन्होंने यूरोप में इसका विकास किया। और अगर भारत में बोला जाएगा तो TKN उनिथान ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में व्यवस्थित समीक्षा की थी। ये चीज को भी याद रखिएगा, TK उनिथान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो TB बोटोमर समाजशास्त्र के जो शिकागो विश्वविद्यालय है उससे शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। ब्रिटिश समाजशास्त्री बोटोमर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के अपने अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, जबकि A. स्मॉल, L.H. ब्लूमर, G.H. मीड, E.W. बर्गेस समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित है। तो हम लोग को स्मॉल, ब्लूमर, मीड, बर्गेस ये सब कहाँ के हो जाएंगे? शिकागो स्कूल के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्र शिकागो स्कूल से संबंध है। तो जैसा कि हम लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन उसमें देखा तो उसके अनुसार आपका जो ऑप्शन नंबर A है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा, देखिए सारा ही क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में यानी कि सन 2020 में भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अध्यक्ष कौन था। ये अर्थात ये जो क्वेश्चन है
ये आप बोल सकते हैं करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, क्योंकि हरियाणा पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। तो भारतीय समाचार परिषद का अध्यक्ष 2020 में परमजीत जज है। कौन है? परमजीत जज है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोग बताइए कि अभी वर्तमान में यानी 2023-24 में भारतीय समाचार परिषद का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसको आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोग के समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उपभोग का समाजशास्त्र, इसमें कौन सा है? आपका यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। भौतिक संस्कृति पर बल देता है, जन संस्कृति पर बल देता है, समानता और राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण हेतु नए उपागम देता है, अधिकांश पूंजीवाद समाजों में इसका उद्भव होता है, असमानता और राजनीतिक गठजोड़ों के विश्लेषण हेतु नए उपागम देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका ए, बी, डी और ई सही है। ठीक है, तो सी यानी समानता और राजनीतिक शक्ति विश्लेषण हेतु नए उपागम देते, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या है? उपभोग के जो समाजशास्त्र के बारे में सही कथन हम देखें तो ये भौतिक संस्कृति पे बल देता है, जन की संस्कृति मनुष्यों की संस्कृति पे बल देता है, अधिकांश तो जो क्या होता है पूंजीवादी समाज में इसका उद्भव हमें देखने को मिला है, असमानता और राजनीतिक गठजोड़ विश्लेषण है तो नए उपागम देता है, ये इसका ठीक है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? अगर भारत की बात की जाए तो सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? तो आपका हुआ था वर्ष 1914 में। फिर 1919 में जो ब्रिटिश समाजशास्त्री थे पैट्रिक गिडिस, उनकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की पहले इकोनॉमिक्स के साथ बम्बई विश्वविद्यालय में इसका अध्यापन प्रारंभ हुआ 1914 में। फिर 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र का एक अलग विभाग की स्थापना की गई और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का जो अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसमें सन 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ था? तो 1917 में कहाँ पे हुआ था? अगर हम उपरोक्त जो क्वेश्चन है उसको देखें तो देखने के बाद क्या होता है कि हमें पता चलता है कि सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय, 17 में कलकत्ता विश्वविद्यालय और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी विश्वविद्यालयों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं के बारे में बोला जा रहा है। तो E.W. बर्गेस ये नहीं है, क्योंकि E.W. बर्गेस के शिकागो स्कूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बिग बर्गेस, स्मॉल, ये सब किससे संबंधित है? शिकागो स्कूल से। ठीक है, तो बर्गेस नहीं हो जाएंगे, बाकी जो बॉटमर, हेमरमास, एलन टूरिन ये सब इसके फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में तो हो गया, स्टार्ट हो गया, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ पे हुआ था? लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र को मान्यता प्रदान की गई तथा समाजशास्त्र विभाग के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी थे। कौन थे? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलेक्स इंकेल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो संस्थापक जनकों ने क्या किया, ये नहीं है। एलेक्स इंकेल्स की अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको उन्होंने 3 भागों में 3 मार्गों में उसको रूपरेखा अंकित की थी। पहला है कि ऐतिहासिक यानी संस्थापक पिता ने क्या कहा, अनुभवजन्य यानी समकालीन जो समाजशास्त्री हैं वो क्या कर रहे हैं, और विश्लेषणात्मक यानी कारण क्या सुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो 1750 से 1850 तक ऐसा निर्णायक कथन जो है ये किनका है? ठीक है, समाजशास्त्र के इतिहास के संदर्भ में है। तो ये जो कथन ये टी.बी. बॉटमोर जी के द्वारा दिया गया है कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग
100 वर्षों से रखा जा सकता है। अगर मोटे तौर पे इसकी बात की जाए तो 1750 से 1850 तक का जो समय है वो ये जो कथन ये बोला गया ये टीबी बॉटोमोर जी ने कहा है। किन्होंने कहा है? तो टीबी बॉटोमोर जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि उन्हीं का ही है ये क्वेश्चन, और उन्होंने डिटेल्स में बताया कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध सबसे सबल तर्क उन्होंने यह दिया कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीजें उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या, ये तो समाज का अध्ययन कर रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा तर्क दिया। यहाँ पे आपको गलत कथन का जो है वो चूज करना है। तो गलत कथन में जैसे ज्ञान का समाजशास्त्र किनके द्वारा दिया गया है? कार्ल मैनहीम। धर्म का समाजशास्त्र H.H. गर्थ। औद्योगिक समाजशास्त्र एल्टन मेयो। ग्रामीण समाजशास्त्र जो टेलर दिया गया है ये गलत है, जबकि बाकी जो प्रश्न है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। तो समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है वो निम्न प्रकार से है कि समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामाजिक तथा विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त और सामान्यीकृत विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य तथा वास्तविक निरपेक्ष विज्ञान है। क्योंकि देखिए अमूर्त क्यों इसको बोल रहा है समाजशास्त्र को, कि समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे अपने रीति रिवाज प्रथाओं को फॉलो करते हैं। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति सामने से आ रहा है उसका नाम है रीति रिवाज, उसको चलो उसको फॉलो करो, बल्कि उसका एक हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये जो विचारधारा है ये हो सकती है, इसको फॉलो, इसका कोई मूर्त रूप हमें देखने को नहीं मिलता है। जिस प्रकार से हमारे माँ का शरीर हमें देखने को मिलता है कि हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, लेकिन उनका जो प्रेम भावना है, मामत्व का जो भावना है उसको तो हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। तो वो जो प्रेम की भावना है वो क्या हो जाएगा? अमूर्त रूप हो जाएगा। माँ का जो रूप हो जाएगा वो मूर्त रूप हो जाएगा। इसलिए समाजशास्त्र को कैसा बोला जा रहा है? अमूर्त और सामान्यीकरण विज्ञान बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन आपको दिए गए, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बोला गया। अभिकथन में मतलब हो गया कि समाजशास्त्र जो है ये समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक समूह तथा सामाजिक व्यवहारों से संबंधित होता है। तो ये दोनों ही कथन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आर जो है ये देखिए सही व्याख्या करता है, क्योंकि समाजशास्त्र क्या करता है? समाज तथा इसकी संस्थाओं, इसकी प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। वैज्ञानिक अध्ययन करने का मतलब हुआ कि हम अगर कोई भी समाज से रिलेटेड कोई भी डाटा अगर हम देते हैं कि ठीक है, तो वो दूसरे कोई व्यक्ति अगर आकर उसका फिर से जांच करे, फिर से परीक्षण करे, तो उसको डाटा को वो चेंज ना कर दे। अगर वैज्ञानिक रहेगा तो हाँ उसका जो डाटा रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको वैज्ञानिक अध्ययन। अब वैज्ञानिक होने से क्या होता है कि वो जो फैक्ट निकलेगा वो एकदम 100% ट्रूथ के साथ निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? 5 श्रेणी कौन कौन सा है? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद और सामाजिक प्रकारवाद। ये 5 रूपों में किनके द्वारा वर्णन किया गया है? तो जॉन मार्टिडर्ल ने समाजशास्त्री सिद्धांतों को निम्न 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 5 प्रकार के समाजशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत बताए कि ये प्रत्यक्षवादी हो गया, ये संघर्षवादी हो गया सिद्धांत, ये स्वरूपात्मक हो गया, सामाजिक व्यवहारवाद हो गया। फिर उसके अंतर्गत भी और भी जितने थिंकर्स भी, जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं वो सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? तो समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु को क्या बोला जा रहा है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में जो उनका जो मत था उसमें प्रमुखतः 2 भागों में उसको बांटा गया था कि एक तो थे कि समाजशास्त्र को वे स्वरूपात्मक संप्रदाय के मानने वाले और एक विशिष्टात्मक संप्रदाय के। स्वरूपात्मक संप्रदाय का मतलब हो गया कि ये एक सामान्य विशेष सब्जेक्ट है, और जो विशिष्टात्मक एवं जो समन्वयात्मक संप्रदाय थे उसको विशिष्ट मानते थे। विशिष्ट संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक में आपका आ जाएगा जॉर्ज सिमल, जो इसके संस्थापक हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है।
वीरकांत, वार्नवीज, मैक्स वेबर, टॉनिज आदि। इस संप्रदाय के जो लोग थे वो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते थे, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तकों में कौन है? सोरोकिन। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो सोरोकिन, उसमें आ जाएंगे दुर्खिम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। और इस संप्रदाय के लोग समाज को एक सामान्य विज्ञान मानते थे। क्या मानते थे? कि समाजशास्त्र क्या है? सामान्य विज्ञान है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, सोरोकिन समन्वयात्मक, दंतस दोनों ही स है, इसलिए सोरोकिन कौन हो जाएगा? तो वो आपका समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो जी सीमेल जो है जी स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं बोला है। एल.टी. हॉब्सहाउस जो है वो हम लोग पिछले जो क्वेश्चन को देखे उससे हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? समाजशास्त्र को विशेष कौन मान रहे हैं? तो टॉनिज। कौन मान रहे हैं? टॉनिज। ये स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक को याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो जॉर्ज सीमेल। किसके द्वारा? तो जॉर्ज सीमेल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित है? संप्रदाय अगर बोलेगा तो वो दो हो जाएगा, समन्वयात्मक और विशिष्टात्मक। ठीक है, अगर इसका भाग पूछेगा तो 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, और संप्रदाय बोलेगा तो 2 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है, कारक नहीं है तो राजनीतिक कारण हो जाएगा, प्रबोधन काल हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति हो जाएगी, लेकिन भूमंडलीकरण समाजशास्त्र का उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया था? तो समीरपेट नामक जो ये गांव है, इनका अध्ययन किनके द्वारा दिया गया था? तो एस.सी. दुबे ने। समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किनके द्वारा किया गया है? एस.सी. दुबे ने किया है। और इस गांव की सामाजिक संरचना एवं जीवन शैली के अध्ययन उन्होंने किया। इतिहासवादी उपागम से भिन्न निर्विज्ञान उपागम का वे प्रयोग करते हुए इसका अध्ययन करते हैं। और अत्यंत सशक्त एवं जीवन शैली में दुबे जी ने वहाँ के जो आधारभूत कारक है वे उनको उजागर करते हैं भारतीय समाज और संस्कृति के संदर्भ में। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास जी ने किसका, कौन से गांव का अध्ययन किया था? तो रामपुरा का, जिसमें उन्होंने अपने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। जी.एस. घुरिया जी कहाँ पे करते हैं? बताइए, जी.एस. घुरिया जी कहाँ पे करते हैं? और मैकिम मेरियट ने किशनगढ़ी का किया था। ठीक है, मैं जी.एस. घुरिया के गांव का नाम आप लोग को नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जी.एस. घुरिया ने कौन से गांव का अध्ययन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूचियों को नीचे कोड दिया गया, उसकी सहायता से आपको उसका जो उत्तर है उसका चयन करना है। यहाँ पे अगर आपका सूची 1 में समाजशास्त्री है और फिर सूची 2 में परिवारों के स्थान का अध्ययन की बात की गई है। तो हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं। ई.डी. रॉस ने बेंगलुरु का अध्ययन किया था, आई.पी. देसाई ने महुआ, के.एम. कपाडिया नवासारी और एम.एस. गोड़े ने दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया? तो डब्ल्यू.जे. गुडे ने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का वो अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। किसको माना जाता है? तो डॉक्टर जी.एस. घुरिया को भारत में समाजशास्त्र के पिता के रूप में माना जाता है। उन्होंने भारत में समाजशास्त्र विषय को प्रमाणित करने का उनको श्रेय जाता है। पैट्रिक गिदिस के बाद मुंबई विश्वविद्यालय के जो समाजशास्त्र विभाग था उसका कार्यभार उनको सौंपा गया था। वे प्रथम भारतीय विद्वान थे। पैट्रिक गिदिस तो अंग्रेज मतलब वो तो विदेशी थे, ये पहले थे। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से मुंबई में भी शुरुआत की गई। और इसका जो शुरुआत हुआ तो उसका श्रेय किसको जाता है? तो जी.एस. घुरिया जी को जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के मुख्यतः कौन संबंधित है? तो संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है? तो ल्यूस ड्यूमा। कौन हो जाएंगे? ल्यूस ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा कोसाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजातंत्रीय संरचना का और तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया था? तो मीरा कोसाम्बी जो थी वो मुंबई का अध्ययन करती हैं। किसका? मुंबई का अध्ययन करती हैं। और वहाँ पे जब अध्ययन करती हैं, इसके बाद उनका जो सिद्धांत है वो है प्रजातीय संरचना और तथा भाषाई समूह। वो एक प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री थे। उन्होंने मराठी रंगमंच से लेकर मुंबई की सामाजिक परिस्थिति तक के विषयों को कई निबंधों और किताबों में लिखा। मीरा कोसाम्बी का जो वीडियो वो आपको इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है आप उस वीडियो में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। ये यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी मेंशन किया गया है मीरा कोसाम्बी को पढ़ने को। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग पूरा अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।